राम कृष्ण नारायण की अभेद भाव से उपासना जैसी उदारता पूर्वक श्री रामानंदाचार्य जी ने कही है, वैसा अन्यत्र उसका उदाहरण खोजना अत्यंत कठिन है, मुश्किल है। ऐसे पूज्य आचार्य चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बड़ा विलक्षण चरित्र है, ये सिद्ध चरित्र है। 12 वर्ष की आयु में तो संपूर्ण वेद वेदांग उपनिषद सब हृदयस्थ, अब राम जी ही है तो उनके लिए कौन सी कठिनाई है। अल्पकाल विद्या सब पाई और 12 वर्ष की आयु में ही ऐसा चमत्कार हो गया कि तमाम लोग आकर काशी में उनके शिष्य होने लगे और उनके माता पिता ने भी इतनी भावना जगी, उनके पिता पंडित पुण्य सदन जी की, माता सुशीला जी की, कि ये भगवान है, इनसे दीक्षा ले लें। माता पिता ही दीक्षा का आग्रह करने लगे। श्री रामानंदाचार्य जी धर्म संकट में पड़ गए। पुत्र कितना भी बड़ा श्रेष्ठ भक्त सिद्ध हो, पिता माता को दीक्षा नहीं दे सकता। दीक्षा लेंगे, दीक्षार्थी गुरु वंदन करेगा, गुरु पूजन करेगा, गुरु पादोदक लेगा, और ये तो भाई अमर्यादा होगी। अब पिता आज्ञा दे रहे हैं, हठ कर रहे हैं, मैं क्या करूं? तो श्री रामानंदाचार्य जी अंतर्धान हो गए, सदैह अंतर्धान हो गए 12 वर्ष की आयु में। माता सुशीला देवी ने तो अपने प्राण त्याग दिए, वो निष्प्राण होके गिर गई और केवल अब पंडित से पुण्य सदन जी बचे। एकमात्र तो आचार्य चरण उनकी संतान है, दूसरी संतान ही नहीं थी। तो श्री राघवानंदाचार्य जी की शरण में गए, जो वशिष्ठावतार श्री रामानंदाचार्य जी के गुरुदेव। उन्होंने कहा कि श्री राम मंत्र राज की 60 करोड़ आहुति, 60 करोड़ श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज का जप होगा और 6 करोड़ सविधि आहुति यज्ञ में होंगी, तो यज्ञ कुंड से भगवान रामानंदाचार्य प्रकट होंगे। और काशी में वह यज्ञ किया गया। 6 करोड़ आहुति पड़ी और 6 करोड़ आहुति, 60 करोड़ जप हुआ मंत्राज का और 6 करोड़ आहुति पड़ी। जैसे ही 6 करोड़ आहुति पड़ी, पर प्रतिज्ञा करवा ली कि फिर तुरंत प्रकट होती उनको संन्यास देंगे हम, फिर मत उनको चक्कर में डालना कि घर चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और फिर तो आप फिर दीक्षा का आग्रह भी मत करना, बस उनके दर्शन से ही आपको तो सब कुछ प्राप्त हो गया। आपने कहा ठीक है, और अग्नि के कुंड से पुनः आपका प्राकट्य हुआ। और इसके बाद सबसे लंबे समय तक श्री रामानंदाचार्य जी इस धरती पर विराजे, सबसे लंबे समय तक। कितने लंबे समय तक? नाभाजी तो कहते बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण कियो। कुछ लोग 1356 श्री रामानंदाचार्य जी के आविर्भाव का संवत मानते हैं, लेकिन अनेक विचारकों ने इस संवत को मान्यता नहीं दी है। क्यों नहीं दी? क्योंकि उनके शिष्यों का काल भी इतिहास के अनुसार आगे पीछे हो जा रहा है। अब संत ज्ञानेश्वर जी का जो काल है, उनके पिता विठल पंत का जो काल है, वो काल नहीं मिल पाएगा। जबकि सच्चाई है, आप लोग तो गए हैं पंढरपुर में आज भी स्वर्णिम पिप्पल है, जहां श्री रामानंदाचार्य जी आकर विराजे थे और उन्होंने वहीं आशीर्वाद दिया था, पुत्रवती भव। तब ये दिव्य महापुरुष प्रकट हुए। साक्षात शिवजी ही निवृत्तिनाथ के रूप में प्रकट हुए। भगवान नारायण श्री ज्ञानेश्वर महाराज के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी श्री सोपान देव के रूप में प्रकट हुए। आदिशक्ति मुक्ताबाई के रूप में प्रकट हुए। आज भी प्रमाण है। इसलिए 1256 से 1300 के आसपास का काल ही विचारकों ने माना है। आप लोग कहेंगे ये भ्रम क्यों है?
उसका कारण यही है कि पुराने लोग कोई अपना संसंबत तो लिखते नहीं थे। जैसे आजकल तो कथावाचक भी जब कार्ड छपता है तो उसमें कथा होगी वो तो 1-2 लाइन में होता है, और जो कथावाचक हैं उनके अवतार की कथा कहो 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ में लिखी जाए। ये पुरानी परंपरा नहीं है। मानस जी का संवत काल इसलिए लोगों को पता है कि उन्होंने संवत 1631 स्वयं लिख दिया, नहीं तो ग्रंथों में पता ही नहीं किसका क्या संवत है। महापुरुष भगवान के यश को गाते थे, अपना चरित्र नहीं गाते थे। तो संवत हम जैसा मानते हैं, हम मानते हैं संवत 1256 में श्री रामानंदाचार्य जी का अवतार हुआ। कितने संवत में? 1256 में। और संवत 1515 में रामनवमी के दिन सदैह आपने साकेत गमन किया।